मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जिन लोगों ने अपमान किया हो, वे कांग्रेस के लोग। आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहनों और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार, और बिहार ने साबित कर दिया, बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है।
बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है, जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवानवासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। और मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे। माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे। और बहुत
अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और मैं कह सकता हूं कि सीवान की सभा को भारी बरसात के बावजूद मैं कह सकता हूं कि सीवान की जनता ने तय कर दिया है कि सीवान के साथ साथ जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, दरोदा है, बढ़हरिया है और अन्य 8 विधानसभाओं में एनडीए का परचम लहराएगा, इंडी गठबंधन गर्त में जाएगा। इनका झूठ और फरेब अब नहीं चलने वाला है। फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को हमें बनाना है और एक सुशासन की सुदृढ़ नींव पर विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है।